स्वागत है आपका। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हार के बाद अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में नए सिरे से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के पारंपरिक चेहरों को बदलकर इस बार युवा नेतृत्व को कमान सौंपी है। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर शनिवार से कांग्रेस की 3 दिवसीय मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया। इस दौरान अलग अलग बैठकें होंगी। बैठकों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह आज से 4 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। आज हुई पहली बैठक में मध्य कांग्रेस, आपको बता दें कि प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों के साथ चर्चा की। इस रिपोर्ट को देखें। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में नए सिरे से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में पारंपरिक चेहरों को बदलकर युवा नेतृत्व के हाथों में कांग्रेस की कमान सौंप दी। अब मध्य प्रदेश में निराश कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरने और विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए शनिवार को भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हारे हुए प्रत्याशियों से चर्चा की और लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा। बैठक में विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों को नई जिम्मेदारियां देने संबंधी बात की गई। साथ ही लोकसभा के लिए जिम्मेदारियां तय करने पर भी चर्चा की गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी कुछ प्रत्याशियों को जिम्मेदारी देने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा था कि 50% वोट शेयर संगठन को मजबूत करना और आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने की दिशा में काम कर रही हैं। पटवारी ने कहा कि मैं नहीं, हम के सूत्र वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे। संवाद इसलिए बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए कांग्रेस हर रणनीति पर काम कर रही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर शनिवार से कांग्रेस की 3 दिवसीय मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान अलग अलग बैठकें होंगी। बैठकों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह शनिवार से 4 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। कांग्रेस की दूसरी बैठक रविवार को सोशल मीडिया टीम के साथ होगी। इसमें सोशल मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को संकल्प पत्र हर घर तक पहुंचाने संबंधी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की आखिरी बैठक सोमवार को होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। बैठक के दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी प्रभार तय किए जाएंगे। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बड़ी बैठक हो चुकी है। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी आलाकमान की तरफ से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की हरी झंडी मिल चुकी है। इसी दिशा में काम करते हुए भोपाल में 6 से 8 जनवरी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे 9 जनवरी से 12 जनवरी तक दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले का 4 दिवसीय संयुक्त दौरा करेंगे। यह सभी नेता इस दौरे के दौरान इन जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। यही वजह है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतकर वो गठबंधन में मजबूत स्थिति में आ सकती है। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में जोश के साथ चुनावी मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमर कस ली है और तैयारियों को तेज कर दिया है और ऐसे में अलग अलग बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या वाकई अब कांग्रेस भी उस स्तर पर तैयारी कर रही है जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में करती आ रही है? इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं। सत्येंद्र जैन चौधरी जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत नीलाभ जी आपके साथ ही करते हैं। सर, विधानसभा चुनावों में जिस तरह से शिकस्त मिली, खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें, उसके बाद कांग्रेस को किस स्तर पर और ज्यादा तैयारियां तेज करने की जरूरत है और क्या वजह रही कि इस तरह की हार का सामना आपको करना पड़ा? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं और कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इस बार जो चुनाव है वो अप्रत्याशित परिणाम है। मतलब कांग्रेस के साथ आम जनता भी हतप्रभ है कि इस तरह परिणाम क्यों आए। भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाकर मशीन के साथ छेड़छाड़ कर, जात मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ कर, सभी तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीत लिया। खैर, चुनाव जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम इस चीज को लेकर आज जनता भी हुआ क्यों? माहौल हमारे पक्ष में था, सर्वे हमारे पक्ष में, उसके बाद उसकी स्थिति बनी है। देखिए, विधानसभा चुनाव इसके बाद हम बात स्वीकार करते हैं, जनता जो मत उसको स्वीकार करते हैं। विधानसभा चुनाव में हमसे क्या करना चाहिए, उसका आकलन किया जाएगा, उसका चिंतन किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, हमसे कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ चूक हुई और हमारे साथ क्या षड्यंत्र पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन हार में तो नहीं होती, हार मानने से होती। कांग्रेस पार्टी ने हार नहीं मानी, अब वही जनता के बीच फिर जाएंगे। और देखिए साहब, हम फिर मुद्दों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तरीका धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भाई तलवाले के नाम पर वोट नहीं कमा रहे। हम वही बात करेंगे जनता के बीच जाकर, जनता से जोड़िए। हम रोजगार की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे, हम वो बात करेंगे जनता, आम जनता से जुड़े। अब कांग्रेस हमेशा जनता के बीच जाती है, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। काट की हांडी बार बार नहीं करती। हम वापिस नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ हमारे संगठन को मजबूत करते हैं। हम काट चुके हैं, हमारी रीति नीति हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हम स्वीकार करते हैं चीज को, 50% हमारा वोट पकड़ने फिर बढ़ाएंगे। और आइडियोलॉजी जो भारतीय जनता पार्टी रीति नीति, कांग्रेस की जो रीति नीति है, वो जो भारतीय जनता पार्टी अभी फैलाकर ये 3 दिन की जो बैठकें चल रही है, इसका मकसद क्या है? मैं आपको ही तो बता रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि संगठन को मजबूत करते हुए कांग्रेस की जो रीति नीति, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, वो घर घर तक पहुंचाया जाए। हमसे कहाँ चूक हुई, हमारी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाई, उस पर चर्चा की जाए। और हमारे साथ क्या षड्यंत्र उस पर भी बात की जाए। और हम फिर नई ऊर्जा, नए जोश से चुनाव मैदान में जाएंगे। जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। अभी देखिए, राहुल जी पहले निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा। हमारी यात्रा 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, लगभग 15 विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया। अब न्याय यात्रा निकाली जाए, तो हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आर्थिक न्याय की बात करेंगे, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, जो किसी देश और प्रदेश को मजबूत करने का आधार होती है, जो पेंशन हो चुका है, उसकी बात करेंगे। जनता के जाएंगे। ये यात्रा 6000-200 किलोमीटर तक चलेगी। उसमें जनता को भरपूर समर्थन मिलेगा कि भारत जो यात्रा में मिलेगा। ये यात्रा मणिपुर से शुरू। ठीक है। चलिए, सत्येंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सत्येंद्र जैन जी, आपका रुख कर लेती हूँ। आपने सुन लिया नीलाभ जी को। धन बल का इस्तेमाल करके विधानसभा चुनावों में तो फतेह हासिल कर ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। कैसे देखते हैं इसे? कांग्रेस कमर कस ले और अगर चुनाव आयोग 10,000 पार्टियों को मान्यता दे दे, चुनावी दल अगर भारत में आ जाएं, तो हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गुणधर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है। वी आर फाइटिंग इलेक्शंस विद आवर ओन मेरिट, वी आर सेटिंग आवर ओन चैलेंजेस। हम अपने चैलेंज, अपनी चुनौतियां स्वयं निर्धारित करते हैं। और अब लोकतंत्र है तो उनको बैठक करने का अधिकार है, करें। लेकिन मैं बता दूं, धनबल की सरकार नहीं थी। 5 विधानसभा, 1, 2, 3, 4, 5 विधानसभा, मतलब 25 साल तक कांग्रेस विपक्ष में है मैडम। और आज मैं कह रहा हूं आपसे, बार बार भगवान रूपी जनता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती, क्योंकि हमने उनको भगवान माना है। और जिस प्रकार से 500 से ज्यादा योजनाओं के द्वारा उनकी हम पूजा कर रहे हैं, स्तुति करते हैं, उनका अर्चन करते हैं, उनके कल्याण करने का कार्य करते हैं, ये जनता समझती है। भारतीय जनता पार्टी को इस भगवान रूपी जनता ने अपने हृदय प्रदेश में विराजमान कर लिया है। और अगले कांग्रेस को 2038 की तैयारी करनी चाहिए। और कांग्रेस जितनी करे कर ले। और भी सारे दल हैं, हम तो कहते हैं
लेकिन हम अपने मेरिट के आधार पर जाते हैं मैडम। लेकिन कांग्रेस देखिए स्वयं अपने आप में टूटी हुई, बटी हुई, टुकड़ों में बिखरी हुई कांग्रेस तो है, और जो स्वयं ही निकलता है अभी आप बस सिर्फ कांग्रेस के मित्र मीडिया जीवी हो गए हैं, और सारी कांग्रेस इसी प्रकार से पैरा फर्नेलिया में सुपरफिशियल जो एक जीवन काल होता है उसमें रहती है, स्वांता सुखाए होने का। और वो कारण भी आप देख लीजिए, अभी इनकी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई थी, उस बैठक में कहा कांग्रेस के नेता आए पूरे प्रदेश भर के, और उन नेताओं ने कहा कि हमें हराया है तो कांग्रेस क्यों नहीं हराया है, और कांग्रेस को कांग्रेस नहीं हराया, किसी और ने नहीं हराया, ये कह रहे थे सब लोग। ईवीएम में आज 10 सेकंड और दीजिए मैडम, समाप्त तो करने दीजिए। और उसमें कांतिलाल भूरिया जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं कांग्रेस में बेईमान लोग भरे हैं, तो कांग्रेस को हराया है तो कांग्रेस के बेईमानों ने हराया है और आस्तीन के सांपों ने हराया है। तो कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा है सत्येंद्र जैन का ऑफिशियल बयान नहीं है, ये मुकेश नायक जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ठीक है, वो कहते हैं ये मुख्य वजह है क्या नीलाभ जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है लगातार, इस बात को कहा गया कि देखिए गुटबाजी एक अहम वजह थी। संगठन को मजबूत करना अच्छी बात है, करना चाहिए, कांग्रेस को हर स्तर पर काम करने की जरूरत है और करना भी चाहिए जिस हिसाब से कांग्रेस कर रही है। लेकिन एक जिस बात को बार बार कहा जा रहा है कि गुटबाजी, वो गुटबाजी जो है वो कांग्रेस की नैया डुबोने का काम बार बार करती है, लगता है कि वो गुटबाजी दूर करने की जरूरत है। जी हाँ, गुटबाजी नहीं थी, एक बड़ी पार्टी देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते, किसी ने कहा कि कांग्रेस ने सेबोटेज किया है भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर, तो देखिए हमने कहा इस पर की जांच की जाए, इन लोगों ने ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, न कार्रवाई की जाएगी। बड़ी पार्टी बड़ा सुनवा, हर पार्टी में होता, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी होता है। अभी हालिया में जब सुन रहा था बयान इनके दिलीप अहिरवाल जी राज्य मंत्री है, वो एक गाँव पर गए तो उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी गाँव को गोद लिया था, तो उन्होंने कहा गोद लेकर भूल जाते थे, करते कुछ ही, जब उनका यह परिणाम हुआ। ये शब्द उनके अभी राज्य में देखिए मैं आप बड़ा जिम्मेदार चैनल है, मैं इंटरप्ट नहीं करता, वो फर्जी बयान चलाया, आधा फैब्रिकेटेड बयान चलाया मैडम, हम महिलाओं की आप भी कृपया उसका खंडन करिए, सारे बड़े चैनल ने खंडन किया उसका, वो बयान सही नहीं था। दिलीप अहिरवाल जी ने कमलनाथ ने कहा 15 महीने की गांठ आने वाली सरकार थी, ये इनको नहीं, वो कह रहे हैं कि गलत, वो बयान सही नहीं था, उसका खंडन किया गया। गेहूं का मूल्य देंगे, 450 सिलेंडर देंगे, वो वादे पूरे करें, ना कि शिवराज जी सरकार की जो विकास को हटाने मतलब समय नहीं। लेकिन नहीं लगता है कि एक नई रणनीति के साथ आने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? ये बात तो आप विधानसभा चुनाव में भी बोलते रहे ना। मैंने आपसे क्या कहा कि हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे, नई रणनीति के साथ, नई टीम के साथ, नई ऊर्जा के साथ, हमारी आइडियोलॉजी जनता तक। अब तो युवा चेहरे को भी कमान दे दी गई है। आप एक अच्छी बात बताता हूँ, हम हमारे 4 स्टेट के चुनाव हुए लोकसभा में, तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले। मध्य प्रदेश में भी हमारा वोट प्रतिशत न्यूनतम कम हुआ है, बाकी यथावत वोट प्रतिशत रहा है। मतलब कांग्रेस के जो हिंदी बेल्ट की बात करिए ना, हिंदी बेल्ट की अगर बात ही करनी है तो हिंदी बेल्ट की करिए, या फिर अगर कर रहे हैं तो फिर मध्य प्रदेश की ही करिए। तो देखिए मध्य प्रदेश हमारा वोटिंग प्रतिशत कहाँ कम हुआ है, न्यूनतम कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद अपना ली, मछलियों के साथ छेड़छाड़ कर ली, डाक मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ कर ली, उसके बाद भी हमारा वोटिंग प्रतिशत घटा नहीं पाया। इसका मतलब कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। रिपीट कराओ, कार्ड की आंटी हर बार नहीं चलती, अब नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ फिर जाएंगे, युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमारी ताकत है। ठीक है सत्येंद्र जी, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं भूपेंद्र जी का रुख करती हूँ। देखिए मैं कहता हूँ एपीएन न्यूज एक बड़ा जिम्मेदार चैनल है, कोई नेशनल हेराल्ड चैनल नहीं है, कौमी आवाज नहीं है, नवजीवन नहीं है, जो जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है। और जिस प्रकार से दिलीप अहिरवाल जी की, मंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो उन मंत्री जी ने स्वयं कहा और आधा तोड़ मरोड़ के उनके बयान को पेश किया, कांग्रेस के पीयूष बबेली जी जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं उन्होंने किया, तो ये बहुत ही निंदनीय है इस प्रकार का। और यही प्रवक्ता जी उसी को बात बढ़ा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस घोटों में बटी हुई है स्वयं। देखिए उसमें अगर अभी मैंने तो जो है बहुत ही अपराध वाला है, फैब्रिकेटेड वीडियो चलाना भी अपराध है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार हमारे यहाँ से भी विधिवत कार्रवाई होगी, क्योंकि वो वीडियो आप पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो चलाया इन्होंने जो कि फैब्रिकेटेड कहलाता है, डॉक्टर्ड कहलाता है, मार्क्ड कहलाता है, उसकी मॉर्फिंग कर दी, डॉक्टर्ड कर दिया। ये कांग्रेस जो है सारे षड्यंत्र करती रहती है और इन्हीं के इसीलिए हारती है।
और भगवान रूपी जनता को राक्षस कहती रही, इसीलिए आ रही है मैडम। और मैं बता दूं, इन लोगों ने तो कहा था 7 दिसंबर को कमलनाथ जी शपथ ले रहे हैं। सांसद है, एक नए सांसद है इनके नाम छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, वो कहते रहे। और इनको तो अपने लेकिन दावे तो आप लोगों की तरफ से भी किए जाते रहे ना। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां ऐसा दावे तो करेगी। न्यूज वगैरह की कोई थोड़ी तारीफ लगा लेनी चाहिए जो झूठे बयान प्रचारित करते हैं। हर मीडिया डोमेन में सारे चैनल ने कहा है, क्या बात करते हो? और आज आप उस बात को बढ़ा रहे हो। आपके ऊपर भी, आप भी झूठे हैं, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। नीरज जी, ये तो गलत बात है। आप अगर सत्य है तो बताइए आप, लेकिन वो आपको माफी होना चाहिए। आप आज उस बात को फिर लेके आ गए। अरे भैया, थोड़ा चेहरा आप अपना काला कर लो। आपने जो जनता कांग्रेस को पूरी पार्टी तेल लेने चली गई। जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी तेल लेने जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं ना, एक एक करके अपनी बात को रखे ना, ये तरीका नहीं। ठीक है, और आप देखिएगा लोकसभा चुनाव, हैंड रेज करिए ना सर, हैंड रेज करिए, मौका दूंगी ना। ऐसे नहीं। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए 3 दिन की मैराथन बैठक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लोकसभा चुनाव में वो गलतियां ना हो जो विधानसभा चुनाव में हो, वो दोहराई ना जाए, इसके लिए आत्म मंथन किया जा रहा है। एक नई रणनीति के साथ, एक बेहतर रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है, कहां खामियां, कहां कमियां रही थी और कहां पर लगता है कि बदलाव की जरूरत है, और किस तरह की रणनीति के साथ अब कांग्रेस को आने की जरूरत है जिससे लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का हो सके? देखिए, कांग्रेस बहुत पुराना दल है और लगभग मेरा मानना है सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, बताइए। हाँ, कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है, देश की आजादी के पूर्व बना हुआ है। हाँ। लगभग 150 साल पुरानी पार्टी है और लगभग स्वतंत्रता के बाद लगभग 40 दल इसके द्वारा टूट के बने हुए हैं। और इनमें व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है। पहले ये देश की आजादी के आंदोलन के साथ इसका गठन हुआ और इसके बाद सेवा भाव इसका खत्म होता गया और व्यक्तिवाद बढ़ता गया, जिसके कारण क्या हुआ कि व्यक्तिगत के कारण जैसे करप्शन और कुछ अलग चीजें आई, जिससे जनता से दूरी हो गई। और उसमें एक संगठनात्मक पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई और जो आज लगभग 44 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है और सत्ता में लगभग 10 वर्ष से मोदी जी सरकार और 6 साल का अगर अटल जी बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो दोनों पार्टियों में मुख्यतः अंतर ये है कि वो एक सामुदायिक परिवार से जुड़ी हुई पार्टी बन से रह गई और उसको इन्होंने जो विपक्ष की जो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी थी और जो सत्ता में आज है, उसने उस चीज को एक्सपोज किया और वो चीज निकल के आई और जिसके कारण जनता के अंदर एक मानसा स्थिति बदल गई। अब कांग्रेस को इसके लिए बहुत ही नवाचार करने पड़ेगा। ग्रास रूट जमीनी लेवल पे संगठन को मजबूत करने के लिए नए लोगों को लाना पड़ेगा और उसके लिए लाने ये कोशिश तो देखी भी गई है ना सर कांग्रेस की तरफ से। जीतू पटवारी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, संगठन में बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं, तो ये तो एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि नए चेहरों को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल देखी जा सकती है, लेकिन ये कब देखी जा रही है? जब लगातार 4 चुनाव हो चुके, विधानसभा के 20 साल हो गए, उसके बाद ये नवाचार देखे जा रहे हैं। पिछले का इलेक्शन देखिए आप, उन्होंने 75 साल के कैंडिडेट कमलनाथ जी को देख के किया, ये क्यों नहीं हुआ? लेकिन यही देखिए बीजेपी में देखिए आप, शिवराज जी को तुरंत उन्होंने इलेक्शन के बाद ऐसी तरह से रख दिया, वहां पे कोई ना विरोध हुआ ना प्रतिरोध हुआ। अब जीतू पटवारी का प्रयोग इनने जरूर कर लिया, लेकिन वो कितने रूप से जो बड़े दल हैं उनको कैसे, पचौरी जी पूर्व अध्यक्ष हैं, दिग्विजय जी हैं, कमलनाथ हैं और भी जितने भी उनके ग्रुप के नेता हैं, उनको कैसे समन्वय रखेंगे? सबसे बड़ी चैलेंज तो ये है उनके लिए। फिर उसके बाद फिर वो जनता के बीच में अपनी चीजों को, अब देखिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो अभी बात कही कि हम जनता की बात उठाएंगे, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये सबसे बात महत्वपूर्ण ये है कि जो इनका अभी विधानसभा का जो खुद का मैनिफेस्टो था, क्या वो जनता तक पहुंचा पाए? तो बात ये है कि चीजें अच्छी बना ले लेकिन जमीन रूप में उसको पहुंचा पाना सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस के पास। नहीं, उस तरफ पे काम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन नीलाभ जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है सर, जिस बात का जिक्र अभी भूपेंद्र जी कर रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रहती है कि अगर
नेताओं को पद नहीं भी दिया जाता है तो इतने शालीनता के साथ और बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से साइडलाइन किया जाता है कि वहां विरोध नहीं होता, विरोध नहीं हो पाता, कोई सार्वजनिक तौर पर कुछ कह नहीं पाता। लेकिन ये कांग्रेस में देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि नेताओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर उनको इतनी तवज्जो दी जाती तो वो शायद कांग्रेस पार्टी छोड़ के ही नहीं जाते। अब वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है, आपकी ही पार्टी से निकले हुए नेता दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, जो आपको एक बेहतर ये कहा जा सकता है कि कंपटीशन दे रही है। तो ऐसे में क्या वजह है कि उन नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती जहां जिनको देनी चाहिए? बड़े ऐसे नेता मठाधीश बन के बैठे हैं कि छोटे फिर आगे बढ़ने की सोच ही नहीं पाते। पहले सिंधिया जी की मैं बात करूं, अपनी अति महत्वाकांक्षा की वजह से गए। देखिए, उन्हें पूरा सम्मान दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल जी, प्रियंका जी अपने तरह पर बिठा के बराबर से सलाह मशवरा करते थे, वरिष्ठ नेता दर्जा था, लेकिन उन्हें अति महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी में चली। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें मजबूत के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमजोर कर दिया। फिर वो मेरा विषय नहीं है, मैं मेरी पार्टी की बात करूंगा। आपने कहा कि विरोध, हमारी पार्टी में जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी को युवाओं के जोश को बनाया गया, लेकिन सबसे रायशुमारी करे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, बचौरी जी, तमाम जो वरिष्ठ नेता उनके आशीर्वाद से उन्होंने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। जीतू पटवारी जी की मीटिंग में सब लोग बराबर से भाग ले रहे हैं। देखिए, युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, यही कांग्रेस पार्टी खूबसूरती है। उसी बात देखा है जीतू पटवारी का विरोध आपने कहा देखा, उमंग सिंघार जी का विरोध आपने कहा देखा है? बताइए, एक भी बात बताई नहीं। सबने समर्थन दिया, सबने आशीर्वाद दिया। आज मीटिंग भी हो रही, सभी नेता वरिष्ठ नेता भी साथ में जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से बड़ा फर्क पड़ेगा, भारत जोड़ो यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ेगा? बताइए ना, इस तरह की बातें बहुत फैलाया जाता है। कांग्रेस में गुटबाजी कहाँ गुट है बताइए? आज भी मीटिंग हुई है, सब नेता साथ में थे। जीतू पटवारी को मार्गदर्शन दे रहे हैं, जीतू पटवारी सबके पास घर पर जाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, सब नेताओं साथ में ले रहे। हम ये भावना के साथ ठीक है सत्येंद्र जी, जल्दी से 10 सेकंड। ठीक है सर, ठीक है, ओके, करके फैलाया जा रहा है कि ठीक है। गुटबाजी इसमें नहीं है। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, वो तो वक्त वक्त पे देखने के लिए मिली है। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए, हाँ ठीक है सत्येंद्र जी, 10 सेकंड। देखिए मैडम, खुद जीतू पटवारी जी कहते हैं कि अब कोई गुटबाजी ये नहीं होगी, गुटबाजी का अंत होगा। तो इसका मतलब ये है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो थे वो सही मायने में गुटबाजी चलती थी, ये पावर ऑफ अटॉर्नी बढ़ती थी, कपड़े फाड़ने वाली राजनीति कांग्रेस में होती रही। और अभी एक असद पठान करके एक नेता है कांग्रेस के, उनको दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में उनका सिर भी फोड़ा। तो सिर फटोगल भी वास्तविक रूप से भी इनका होता रहता है। और वही बात को जीतू पटवारी जी ने भी कहा कि अब नहीं रहेगी। नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं ना, इसको तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है। सर, आप ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेसी पार्टी के नेता कहते हैं कि तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी में, कि नेता अपनी बातों को खुलकर नहीं बोल पाते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को भले ही आपने साइडलाइन किया, लेकिन उन्होंने भी कहा ना कि मांगने से अच्छा है मर जाना। ये क्या था, ये क्या बताना चाहते थे वो? देखिए मैडम, ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इतना विरोध नहीं करते, आपने भी स्वीकारा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है, हम लोग अनुशासन वाली पार्टी है, 18 करोड़ सदस्य हैं, उसके अंदर भी ऐसे विरोध के स्वर नहीं आते। और इन लोगों का अंदर जरूर सिर फुटौल होता है, कपड़ा फाड़ राजनीति चलती है। और अभी जो मीटिंग हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ, इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर हुई होगी और ये सारी इनके यहाँ आ रहा होगा। और गाली देने के लिए पावर कैसा लोकतंत्र है जहाँ इंसान खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा? ये कैसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र ही नहीं है ये। मैडम पार्टी तो कभी की जवाब देना प्राइवेट कांग्रेस को जनता रुक जाइए मिलाप जी, 1 सेकंड रुक जाइए। 5 साल से इनको जनता ने हरा रहे लगातार, 25 साल से इनका शासन नहीं मध्य प्रदेश में, और 10 साल से सर आया तो था, चलने नहीं दिया ना, आया तो था, चलने नहीं दिया। वही 114 सीट पूर्ण आत्ममंथन की स्थिति में पहुंचा दिया ना आपने। 230 सीटों में 114 सीट आई, कहाँ बहुमत है? बहुमत ही नहीं था मैडम। अब नहीं, अब आप आत्ममंथन कर रहे हैं सर, कब था कब नहीं था, किसकी सरकार थी, कैसे हटी, वो सब जानते हैं सर, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बहरहाल नहीं,
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।